अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में भी कितनी मुशक्क़त करते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी लोग हैं, क्या-क्या उनके साथ ख़वारियाँ होती हैं, कितनी वो मेहनत करते हैं, उसके बाद वो कामयाब होते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। सॉरी फॉर दैट, आजकल थोड़े वेदर इस तरह का है, पोलन एलर्जी काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो मेरा गला जो काफ़ी मुसलसल ख़राब रहना शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट फ्यू डेज़ के लिए। यहाँ मैं बात करूँगी कि पाकिस्तानी लोग बेचारे ये सोच कर जो आते हैं ना कि हम लोग अमेरिका चले जाएँगे, वहाँ पे डॉलर जाके दरख्तों पे लगे हुए हैं, ये चीज़ बिल्कुल सोच समझ कर आएँ। यहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ गए थे, जी आप लोग मुशक्कत मेहनत करेंगे, हर कंट्री में होता है, यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करूँ कि अमेरिका में भी जॉब की प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जॉब उनको ईज़िली मिलती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको गैस स्टेशन की जॉब का बताती हूँ, अगर वो फर्स्ट आपको ट्रायल पे रखते हैं, 4 टू 5 डेज़ आप लोगों ने ऑलमोस्ट 1 वीक आप लोगों ने वहाँ पे ट्रायल पे जॉब करनी होती है, वो आपको थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी देते हैं, किस तरह करना है, क्या नहीं करना है। ट्रेनिंग देने के बाद आप ये ना सोचें कि हमें ट्रेनिंग मिल गई है, साथ हमें पे भी मिलेगी, वो आप लोगों को पे नहीं करेंगे, बिल्कुल आप लोगों ने 1 वीक के लिए ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को कितना हम चार्ज करेंगे, आप लोगों को रखेंगे, आप लोग वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप लोगों का 1 वीक जाता है, आप लोग हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद वो कहते हैं कि जी सॉरी फॉर दैट आप लोग अच्छा नहीं कर सकते, हम आप लोगों को नहीं रख सकते। ज़ोरी ज़बरदस्ती कोई काम नहीं चल सकता यहाँ पे। जब उन्होंने नहीं रखा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। स्पेशली न्यू कमर जो आते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि उन लोगों ने बेचारों ने आना है, वो इस तरह की जॉब उनको मिल भी जाती है, उन लोगों को सर्वाइव करना है। अगर आप बोलें कि हम लोग किसी ऐसी सिटी में जाएँ, ऐसी कंट्री में जाएँ कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ना हो हमें, स्पेशली अमेरिका में अगर आते हो तो अमेरिका में ये प्रॉब्लम्स आम है, इनको काफ़ी हेडेक लेनी पड़ती है। चाहे वो अमेरिका में आता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो पाकिस्तान से, उसके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन उसको यहाँ पे आके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोई काम करना पड़ेगा। पैसे अगर वो लेकर आता है, अगर अपना बिज़नेस कर सकता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो यही कहानी इन अंकल की भी है, जहाँ पे आज मैं जा रही हूँ। आज गई थी जी डेरा रेस्टोरेंट में, ये हमारे घर से तकरीबन ऑलमोस्ट 35 मिनट की ड्राइव पर है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे बुफ़े लगा हुआ होता है, काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है, थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा मिलता है कि चलो देसी जो टेस्ट है वो होता है, समटाइम दिल करता है तो चलो हमें कुछ खाने को दिल किया है तो हम लोग देसी खाने पे चले गए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे सैलून भी थे, काफ़ी देसी सैलून भी थे, उनकी जो ग्रोसरी करनी हो, रेगुलर फ्रेश फ्रूट भी था, ग्रोसरी भी कि चलो यहाँ पे आपको ईज़िली हर चीज़ मिल जाती है। इन लोगों ने भी उतनी मेहनत की है, जब यहाँ पर आए थे तो ये ज़ीरो थे, ज़ीरो के बाद हीरो बनने में काफ़ी टाइम लग गया। 15 से 20 साल तो आपको ऐसे ही लग जाते हैं। आप कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे अगर सेटल डाउन होना है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अलोन आते हो, अकेले आते हो, यहाँ पे आकर आप लोगों ने कुछ ऐसी मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ईज़िली जॉब जो सर्विस कर रहे होते हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, उनको भी जॉब मिलती है, तो स्टार्टिंग में उनको कम ही पे किया जाता है, पर आवर के हिसाब से किया जाता है। यहाँ पे स्पेशली रेस्टोरेंट हो गए या आप गैस स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, जाके वहाँ पे अगर कैश करते हैं तो आप लोगों को कम दिया जाता है। कैश पे जो वर्क करते हैं उनको कम दिया जाता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे उनको भी इन्होंने भी मेहनत की है, यहाँ पे अपना टाइम लगाया है, अपने अब कामयाब हुए हैं अंकल। तो ये कराची के हैं स्पेशली, और यहाँ पे जब हम लोग गए, हम लोगों को काफ़ी इंडियन भी यहाँ पे वर्कर मिले जो वर्क कर रहे थे यहाँ पे। मुझे अंदर उन्होंने जैसे कुक कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुकिंग भी हो रही है और किस तरह करते हैं कुकिंग, वो भी मैंने दिखाया है। बुफ़े की यहाँ पे बात करूँगी, बुफ़े इनका अच्छा लगा हुआ था, $15 पर हेड ये देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर जाते हो मंडे टू फ्राइडे तो काफ़ी अच्छी डील्स होती है, वो $12 में होती है, लेकिन सैटरडे संडे मोर आइटम्स होते हैं, उनमें और ऐड किए जाते हैं आइटम्स, और ज़्यादा आइटम दिए जाते हैं आपको बुफ़े में, तो ये $15 करते हैं पर हेड पे। और अगर एक्स्ट्रा लेना चाहें आपके पास, और भी मैंने जैसे और खाने दिखाए, अभी तो मैं बुफ़े दिखा रही थी, उसके बाद जो सामने दिखाऊंगी वो पूरे, अगर आप लोगों ने जैसे प्लेट के हिसाब से लेते हैं, 1 प्लेट लेनी है, 2 प्लेट लेनी है, वो बुफ़े में नहीं होता।
जो सारे ये मैंने कैप उठाए ये टोटली बुफे लगा हुआ था। यहाँ पे पानी पूरी भी थी, यहाँ पे चने की चाट भी थी और सारा खाना हलवा पूरी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बन के आ रही थी पूड़ियाँ, और मज़ेदार सी पूड़ियाँ भी बन रही थी। काफ़ी अच्छी लग रहा था कि काफ़ी टाइम के बाद कि लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। इनका थैंक्स अंकल का, काफ़ी अच्छी इन्होंने सर्विस दी है, काफ़ी अच्छा है। खुल के एंजॉय किया सबने माशाल्लाह से। और चाय काफ़ी मज़ेदार मिलती है यहाँ पे, $2 का कप मिलता है लेकिन काफ़ी मज़ेदार चाय थी। उसके साथ ये जो सामने मैंने खाने दिखा रही थी, खाने भी काफ़ी अच्छे थे उनके। ये जो है बुफे में नहीं है, बुफे में जो फ्रंट पे लगा हुआ है वो बुफे है, और ये बैक साइड पे बुफे नहीं होता। ये आपने पर प्लेट के हिसाब से लेना होता है। सोडे, पानी, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई। ठीक है, ये हो गया जी इस रेस्टोरेंट का। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बात करूँ कि किसी वर्कर को रखा हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है ट्रेनिंग देनी है जी, आप लोगों ने अगर डिश वॉश कर ली है, या फिर आप लोगों ने क्लीनिंग कर ली, या फिर आप लोगों ने काउंटर संभाल लिया, वो इजी है। यहाँ पे थोड़ी सी वो 1 से 2 दिन ही आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको पे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपका काम देखते हैं, आपका काम किस तरह का है, हार्ड वर्क होता है यहाँ पे भी। $13-14 आप लोगों को पर आवर के हिसाब से मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों ने कैश पे वर्क करना होता है। या 13 मिलेंगे या 14 मिलेंगे, उसके हिसाब से आपके 4 से 5 हज़ार ईजिली आपका मंथली होगा। तो कम से कम 1500 या 2000 में तो आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे खाना पीना आपका, फिर आपकी रिहाइश भी हो गई। फिर आपने छोटी-मोटी सी कोई गाड़ी ले ली, उसकी जो गाड़ी ली है, जो इंश्योरेंस होगी वो लेनी होगी। आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेनी होगी, या हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो लेनी होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। जब आप लोग स्टार्टिंग में आते हो, ये स्ट्रगल करना पड़ता है आप लोगों को। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे हो तो $7 से 8 हज़ार, $9 हज़ार आप लोग एवरी मंथली जब आते हो, तो इतना कमाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छी जॉब पे जो हो, जॉब वाले लोग होते हैं उनके लिए ठीक रहता है। अदरवाइज जो इस तरह के वर्कर होते हैं, जो स्पेशली स्पेनिश होते हैं यहाँ पे, वो इस तरह का हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। कुकिंग करने वाले खुद अंकल हैं, हालांकि इनका रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लेकिन मालिक खुद भी मेहनत कर रहे हैं। वो एक बंदे को पर आवर के हिसाब से चार्ज करेंगे तो कितना उसका पर आवर देंगे। कुकिंग का काम काफ़ी हार्ड होता है और चार्ज भी ज़्यादा किया जाता है। तो मालिक ये नहीं कि मालिक यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, मालिक बैठा हुआ है, नहीं, मालिक खुद भी यहाँ पे मेहनत कर रहा है। मालिक खुद भी ये देख रहा है चीज़ें कि आज मैं इतनी मेहनत के बाद कामयाब हुआ हूँ, तो मैं ये नहीं कि ये सारी चीज़ें छोड़कर मैं बैठ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मालिक खुद भी वहाँ पे खड़ा है, वो इतनी गर्मी में वर्क कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की मौजें हैं, वही मालिक आते हैं, आराम से ऑर्डर देते हैं और बैठ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे खुद आपको मेहनत करनी पड़ती है, खुद आपको देखना पड़ता है कि भाई कौन सा काम किस तरह चल रहा है, किस तरह नहीं। स्पेशली रेस्टोरेंट के हवाले से बात करूँगी कि इन केस अगर यहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो आपको फ़ौरन से सू कर देते हैं। आपने खाना बिल्कुल फ्रेश देना होता है, खाने में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि इन केस फूड पॉइजनिंग हो गई तो इन लोगों को मौका चाहिए होता है कि हम लोग सू करें और इनसे पैसा लें, लेकिन आपका फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि बिल्कुल फ्रेश बने। सेकंड डे हम लोग यहाँ पे खाना सर्व नहीं कर सकते, फ्रेश आता है, फ्रेश बनता है, वही सर्व कर सकते हैं। तो मालिक बेचारा भी मेहनत कर रहा है या एम्प्लॉय भी मेहनत कर रहे हैं, और अच्छा खाना यहाँ पे मिला। अमेरिका में भी जॉब के इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं, लोग इतने परेशान हैं, स्पेशली चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, जिन्होंने यहाँ पे रहना है, सरवाइव करना है, वो एजुकेशन भी ले रहे हैं, साथ साथ वो ये काम भी करते हैं। तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जब महंगाई हो गई तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। और आप लोग बिलीव कीजिएगा, काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो रेंट नहीं दे पा रही हैं। एक फैमिली है, एक एक अपने रूम में शेयरिंग करके रह रहे हैं, लेकिन वो रेंट नहीं दे पा रहे। ऐसे हालात भी हैं अमेरिका में। हम लोगों के दिमागों में पता नहीं क्या चलता है कि अमेरिका के दरख्तों पे जो डॉलर लगे हुए हैं वो हर बंदा उठा लेता है, उतार सकता है। ऐसा नहीं है, अमेरिका आकर काम करना है, मेहनत में ही मुशक्कत है। ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप लोग हिम्मत नहीं हारनी। आप लोगों ने जब न्यू कमर ने आना है तो ये सारी चीज़ें माइंड में सोच कर आना है कि हमें ज़ीरो से स्टार्ट होना है और हमें हीरो बनना है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो गया है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।